नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइन विद संदीप पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय टॉपिक पर जिसने हजारों सालों से ऋषि मुनियों, संतों और साधकों को सोचने पर मजबूर किया है। वह है आत्मा। क्या आत्मा वास्तव में होती है? क्या ये शरीर के साथ खत्म हो जाती है या मृत्यु के बाद भी यात्रा करती रहती है? हिंदू धर्म में आत्मा को लेकर जो दर्शन बताया गया है वो बेहद गहरा, रहस्यमय और जीवन को समझने की कुंजी है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आत्मा के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी भी इतनी गहराई से ना सुनी हो। हिंदू धर्म में आत्मा को अविनाशी और शाश्वत कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलदयन तापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। यानी आत्मा शुद्ध ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अनादि और अनंत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरीर और आत्मा का संबंध ऐसा है जैसे कपड़े और इंसान का। कपड़े पुराने हो जाते हैं तो इंसान नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा का बिल्कुल वैसे ही संबंध है जैसे समुद्र और उसकी लहरों का। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे लहरें समुद्र से उठती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से निकलकर संसार में आती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत कहा गया है, अहमी ब्रह्मास्मि। यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसलिए साधु संत कहते हैं कि जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो वो परमात्मा को भी पहचान लेता है। अब सवाल आता है, आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कर्म सिद्धांत। आपके हर अच्छे बुरे या कर्म का हिसाब आत्मा के साथ जुड़ जाता है। जब शरीर खत्म हो जाता है तो कर्मों का फल आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण करता है। अच्छे कर्म अगले जन्म में सुख और उच्च जन्म दिलाते हैं, बुरे कर्म दुख और अधम जन्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। हिंदू धर्म में आत्मा को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है। अक्सर कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, लेकिन असल में मैं कौन हूँ दोस्तों? यही मैं आत्मा है। आत्मा को समझना मतलब खुद को समझना। और जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति होकर परमात्मा में लीन हो जाना। यानी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में लीन होना या परमात्मा से मिलन। गीता में भी कहा गया है, जो परमात्मा को पा लेता है फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। अब सवाल आता है, क्या आत्मा को विज्ञान मानती है? आधुनिक विज्ञान आत्मा को ऊर्जा या कॉन्शियस के रूप में देखता है। कई शोधों में पाया गया है कि मृत्यु के बाद भी शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा निकलती रहती है। हालांकि विज्ञान अभी आत्मा के रहस्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह है कि इंसान केवल शरीर और मस्तिष्क तक सीमित नहीं। भारतीय ऋषि मुनि हजारों सालों से कह चुके हैं कि आत्मा ही असली शक्ति है और शरीर केवल एक माध्यम है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि हिंदू धर्म में आत्मा क्या है। यह एक शाश्वत ऊर्जा है जो शरीर बदलती है, कर्मों का फल भोगती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को पहचानना ही असली ज्ञान है और यही हमें मोक्ष तक ले जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से आत्मा को समझने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है? भक्ति, ध्यान या ज्ञान? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपको